मित्रों, आज हम जिस श्लोक की बात करने वाले हैं, वह बहुत ही गहरी जीवन सच्चाई को उजागर करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, संस्कृत श्लोक है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। यानी, जब मनुष्य का मन इंद्रियों के पीछे भागता है, तब उसकी बुद्धि वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे तेज हवा के झोंके से पानी में चलती नाव डगमगा जाती है। ये श्लोक हमें बताता है कि मन और इंद्रियों का नियंत्रण क्यों जरूरी है, और अगर ये नियंत्रण न रहे तो हमारा जीवन किस तरह बिखर सकता है। इस श्लोक में सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक संदेश छिपा है, जो आज की आधुनिक दुनिया में भी उतना ही सत्य है जितना महाभारत के समय था। देखिए, इंसान की इंद्रियां, आंखें, कान, जीभ, त्वचा, नाक, ये सब हमें दुनिया से जोड़ती है। ये हमारी जानकारी का माध्यम है। लेकिन जब इन्हीं इंद्रियों के पीछे हमारा मन भागने लगता है, तब परेशानी शुरू होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की नज़र बार बार बाहरी चीज़ों पर टिकती रहती है, जैसे सुंदर दृश्य, स्वादिष्ट भोजन, आकर्षक वस्तुएं या सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक, तो उसका मन धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों में उलझने लगता है। यही उलझन उसे अपने भीतर की स्थिरता से दूर ले जाती है। श्री कृष्ण यहाँ यही कहते हैं कि जब मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तब विवेक यानी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है, तब सही और गलत का भेद मिट जाता है। अब जरा इस उदाहरण को समझिए। समुद्र में एक नाव चल रही है। नाव को नियंत्रित करने के लिए नाविक का ध्यान पटवार पर होना चाहिए। लेकिन अगर अचानक तेज हवा चलने लगे और नाविक का ध्यान हट जाए, तो वो नाव हवा के बहाव में बहने लगती है। वही स्थिति मनुष्य की है। अगर मन इंद्रियों के पीछे भागने लगे और विवेक रूपी नाविक का ध्यान हट जाए, तो जीवन की नाव भटक जाती है। हम फिर दूसरों की बातों, अपनी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों के वश में आ जाते हैं। इस श्लोक का हर शब्द बेहद अर्थपूर्ण है। इंद्रियाणा का मतलब है हमारी इंद्रियां। ये वे साधन हैं जिनसे हम अनुभव करते हैं। चरताम यानी जो इंद्रियां अपने विषयों में घूमती रहती हैं, यानी स्वाद, सुगंध, रूप, ध्वनि और स्पर्श की खोज में लगी रहती हैं। यन्मनः अनुविधीयते का मतलब है जब मन उनका अनुसरण करने लगता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम यानी तब वह व्यक्ति की प्रज्ञा, उसकी स्थिर बुद्धि, उसका विवेक को छीन लेती है। और वायुर्नाव मिवाम्भसि, जैसे हवा पानी में चलती नाव को बहा ले जाती है। ये तुलना बेहद सुंदर और सटीक है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ दिखा रहे हैं कि मन अगर स्थिर न हो, तो इंसान किस तरह अपने रास्ते से भटक जाता है। अब जरा इसे आधुनिक जीवन में देखें। आज हमारी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा उत्तेजित हैं। टीवी, मोबाइल, विज्ञापन, सोशल मीडिया, हर जगह आकर्षण भरा हुआ है। एक क्लिक में सैकड़ों दृश्य, आवाजें और भावनाएं हमारे दिमाग में उतर जाती हैं। हमारा मन लगातार किसी नई चीज की खोज में लगा रहता है। नया फोन, नई गाड़ी, नए कपड़े या दूसरों से तुलना। और जब मन इतना व्यस्त रहता है, तब अंदर की शांति तो दूर की बात, ध्यान भी भटक जाता है। हम बार बार वही करते हैं जो हमें क्षणिक सुख दे, पर अंत में वही इंद्रियां हमें अपने बस में कर लेती है। यही कारण है कि आज लोग तनाव, चिंता और असंतोष से भरे हुए हैं, क्योंकि मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है और बुद्धि का नियंत्रण कमजोर हो गया है। श्री कृष्ण यहाँ ये नहीं कहते कि इंद्रियां बुरी हैं, वो तो हमारी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन उनका कहना है कि मन को इन इंद्रियों का सेवक नहीं, स्वामी बनना चाहिए। जब मन नियंत्रित रहता है, तो इंद्रियां भी संयम में रहती हैं। लेकिन जब मन अस्थिर होता है, तो इंद्रियां हमें नचाने लगती हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति डाइट पर है लेकिन बार-बार मीठे के वीडियो देखता है या स्वादिष्ट खाने की खुशबू से खुद को दूर नहीं रख पाता, तो उसका मन तुरंत उस दिशा में खिंच जाता है। भले ही उसे पता है कि ये उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन मन की कमजोरी उसे विवेकहीन बना देती है। यही इस श्लोक का सार है। मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों के प्रभाव से डगमगा जाती है। अगर हम इस श्लोक को जीवन में लागू करें, तो हमें यह समझना होगा कि आत्म संयम का अर्थ
किसी चीज से भागना नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। जब आप खुद के स्वामी बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का संदेश यही है, इंद्रियों को नियंत्रित करो, नहीं तो वो तुम्हें नियंत्रित करेंगी। अब बात करें वायुर्नावमिवाम्भसी की। ये उपमा गीता के सबसे सुंदर उपमानों में से एक है। जैसे समुद्र में एक नाव अगर दिशा खो दे, तो हवा का एक झोंका भी उसे गलत दिशा में ले जा सकता है। उसी तरह अगर हमारे मन में नियंत्रण नहीं है, तो एक छोटी सी इंद्रिय प्रवृत्ति भी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। और ये गलत रास्ता केवल बाहरी नहीं, मानसिक भी होता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, मोह, ये सब उसी अनियंत्रित मन के परिणाम हैं। कई बार हमें लगता है कि थोड़ा सा मन बहलाना बुरा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आदत बन जाती है। मन को जब बार बार किसी विषय में भटकने दिया जाता है, तो वो उसी दिशा में आकर्षित होने लगता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पहले तो थोड़ी देर के लिए होती है, फिर धीरे धीरे घंटों निकल जाते हैं। यही मन का इंद्रियों के पीछे भागना है। जब हम ये नहीं पहचान पाते कि कब इंद्रियां हमें नियंत्रित करने लगीं, तब हमारी प्रज्ञा यानी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। गीता का यह श्लोक हमें एक गहरी साधना सिखाता है, सजग रहना। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, लेकिन जागरूकता से उसे दिशा दी जा सकती है। जब हम यह समझने लगते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं, तब हम मन के अस्थिर बहाव से ऊपर उठने लगते हैं। यही स्थिति स्थितप्रज्ञ कहलाती है, यानी वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। इस श्लोक का एक व्यावहारिक प्रयोग यह भी है कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो पहले यह सोचें कि हमारा मन उस निर्णय को इंद्रियों के प्रभाव में लेकर कर रहा है या विवेक के आधार पर। अगर मन आकर्षण या भय से प्रेरित है, तो निर्णय अक्सर गलत होगा। लेकिन अगर मन शांत है, तो वही निर्णय सही दिशा देगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें एक गहरा संदेश देते हैं। अगर तुम जीवन में स्थिरता, शांति और सुख चाहते हो, तो अपने मन को अपने विवेक के अधीन रखो, न कि इंद्रियों के पीछे। जीवन की सच्ची सफलता वही है जहां मन तुम्हारा सेवक बने, न कि स्वामी। और अंत में एक छोटी सी बात, श्री कृष्ण की यह शिक्षा केवल ध्यान या तपस्या के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन के लिए भी है। चाहे आप ऑफिस में हों, रिश्तों में हों या किसी कठिन परिस्थिति में, अगर आपका मन संयमित और बुद्धि स्थिर है, तो कोई भी हवा आपकी नाव को डगमगा नहीं सकती। तो मित्रों, यही है इस श्लोक का गहरा संदेश। अपनी इंद्रियों के आकर्षण में खो मत जाओ, अपने मन को नियंत्रित रखो, तभी तुम जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकोगे। अगर आपको आज का यह गीता ज्ञान पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सरल और गहरे अर्थों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक समझाते रहें, तो भागवत गीता वाईटी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और इस ज्ञान को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि गीता का हर श्लोक सिर्फ सुना जाने के लिए नहीं, बल्कि जिया जाने के लिए है। जय श्री कृष्ण।